हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू नेक्स्ट एग्जाम एट पीएम बाय आकर्षक एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, कहीं भी हैं जहां भी हैं खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर एक बार आपके सामने आया हूं एक नया सब्जेक्ट लेकर के। वो नया सब्जेक्ट कौन सा है, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं, वो तमाम चीज़ें देखने से पहले, समझने से पहले आइए आप अनुमान लगाइए। मैं यहाँ कुछ आपको दिखाता हूँ, चलिए देखते हैं और अनुमान लगाते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वो नया सब्जेक्ट क्या है, उसके झोली में मेरे लिए क्या क्या है, मैं आपके लिए क्या क्या लेके आया हूँ। लेट्स स्टार्ट सी। बेटा सपनवा में आता है। शरद सिंह की आवाज में एक और सुपरहिट गाना। बेटा सपनवा में आता है। अग्नि जो सब कुछ भस्म कर देती है, उससे जन्मी एक राजकुमारी द्रौपदी फिर आया उसके स्वयंवर का दिन। प्रतियोगिता को जीतने की शक्ति दो व्यक्तियों में है महाराज, अंगराज गण। ठहरो, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। और पांडु पुत्र अर्जुन। तो द्रौपदी के इसी निर्णय ने बदल दिया महाभारत। बेटा सपनवा में आता है। शरद सिंह की आवाज में एक और सुपरहिट गाना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर शुरुआत से लेकर अब तक स्टार्ट किए, देखिए ये रेडियो सुन रहे हैं, ये आनंद उठा रहे हैं रेडियो बजा करके, एंटीना खींच करके। यहाँ पर रिंग बज रहा है टेलीफोन का, ये मैडम बात कर रही है, ये व्हाट्सएप पर पे मम्मी जो कि आपस में बात कर रही है। यहाँ देख रहे हैं कि एक बूढ़ी अम्मा है जो रामायण देख रही है टेलीविजन पर, और टेलीविजन पर रामायण देखते हुए रो रही है। क्या हम लोग पढ़ने आ रहे हैं? कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ये तमाम चीजें इन्वॉल्व होता है? कौन सा नया सब्जेक्ट है? मुझे उम्मीद है कि आप लोग को माइंड में आ गया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का नाम है रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। हम एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं आपके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। ये एक नया सब्जेक्ट है जो 5वें सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को पढ़ना है, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। इसके अंदर ऐसी क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी शामिल है, जिसके आधार पर देखिए स्टार्ट से टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, व्हाट्सएप, कंप्यूटर, मोबाइल, जीएसएम, ना जाने कितनी सारे कम्युनिकेशन के फील्ड में सिस्टम है जिसका हम लोग यूज करते हैं। क्या हम लोग खाली गाना बजाते हैं? हम लोग खाली गाना बजाते हैं, गाना सुनते हैं, टेलीविजन देखते हैं, और उसमें जो भी मनोरंजन की चीजें हैं वो देख के हम आनंदित हो जाते हैं और भूल जाते हैं एक चीज कि वो आखिर हो कैसे रहा है। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत कम ऐसे ऑडियंस हैं जो ये जान पाते हैं कि इसके पीछे आखिर ऐसे कौन सी टेक्नोलॉजी है, ऐसी कौन सा बात है जो हमें जानना चाहिए। मैं वही सब्जेक्ट आपके लिए लेके आया हूं, कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। सो आज मैं आप लोगों को
इसका सिलेबस इंट्रोड्यूस करूंगा। इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट है आज। सो इस सिलेबस के अंदर आपके लिए क्या क्या है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो ये तमाम टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को आपस में जोड़ करके एक आपको समझ प्रदान करेगा। आप समझ पाएंगे कि इसमें हम कैसे जुड़े, हम इसमें से क्या सीखेंगे और उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में हम अप्लाई करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, टेलीविजन देखते हैं, रेडियो बजाते हैं। पहले रेडियो हुआ करता था, पहले जमाने में लोग रेडियो सुनते थे ग्रुप बना करके, समाज के लोग। लेकिन आज के दौर में हर एक के हाथ में रेडियो है, क्योंकि आपके हाथ में अगर मोबाइल है, उसी मोबाइल में रेडियो भी है, टेलीविजन भी है, कंप्यूटर भी है। तो शुरुआत से लेके आज तक का अगर ये इवोल्यूशन देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर, तो आप देखें बहुत ज्यादा बदलाव आया है। इन तमाम बदलाव के पीछे आखिर क्या टेक्नोलॉजी है, क्या उसका थीम है, मैं आपको वो थीम समझाऊंगा और उस पर आधारित जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम की बातें हैं वो हम आज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सिलेबस इंट्रोडक्टरी पार्ट। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहां पर ये एंटीना है, ये रेडियो है, ये हमारा अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, उसके चारों तरफ ये कुछ सैटेलाइट घूम रहा है, ये भी सैटेलाइट है जो कुछ तरंगे छोड़ रही हैं। ये तमाम चीजें कुछ इंडिकेट करता है, कुछ बताता है। ये है खामोश, लेकिन ये अपने आप में एक अहम आज के दौर का एक अहम इंफॉर्मेशन को छुपा कर रखता है और इसके बिना हम लोग लगता है कि जी ही नहीं पाएंगे। अब जैसे तो सोचिए कि अगर आप किसी को पुकारते हैं गांव में, घर में, तो कितना ज्यादा से ज्यादा जोर लगा के बोलते हैं ताकि वो सुन ले। अगर आपसे कोई एक मीटर, 1-2 किलोमीटर की दूरी पर हो, क्या उसको आप आवाज दे करके बुला सकते हैं? नहीं, आपकी आवाज वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। लेकिन आज के दौर में अमेरिका से आवाज यहां पहुंच जाता है, पटना से आवाज आपके घर तक पहुंच जाता है, आप कहीं और है। ये कैसे होता है? आवाज के साथ साथ अब पिक्चर भी जाता है, जिसको वीडियो कॉलिंग कहते हैं। तो ये तमाम चीजें के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। टॉपिक, इस टॉपिक में आपके पास जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, इसमें क्या क्या पढ़ना है वो ये टॉपिक है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन 8 लेक्चर में पढ़ना है। रेडियो रिसीवर, प्रोपोगेशन ऑफ वेव, एंटीना, रडार एंड नेविगेशन एड्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एनालॉग ट्रांसमिशन, डिजिटल ट्रांसमिशन एंड स्विचिंग। ये वो टॉपिक है, 9 टॉपिक जो हम थ्रू आउट द सिलेबस डील करेंगे। अब एक एक टॉपिक में उसके कंटेंट क्या है, लेट्स सी। कोर्स कंटेंट, पहला यूनिट है आपका एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस। ये जो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है, उसके अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोई रेडियो बजा रहा है और थिरक रहा है, और हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग भी डीजे बजाते हैं, रेडियो बजाते हैं और बहुत ही आनंद उठाते हैं उस गाने का, उस म्यूजिक का। हम लोग उस गाने का आनंद में भूल जाते हैं। बस रेडियो बजाया, अच्छा सा मोहम्मद रफी का, लता का, खेसरिया का गाना सुना और बस बंद किया, सो गया। लेकिन मैं आपको यह बताने आया हूं कि जिस चीज को सुन के आप आनंदमयी हुए हैं, उसके आनंद के पीछे इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज छुपी हुई है, इसमें क्या है, ये कौन कौन से कलाकार इस रेडियो के अंदर है, क्या सच में कोई कलाकार इसके अंदर है? तो वो कलाकार कौन कौन है, कहां पर है वो कलाकार? उस कलाकार को मैं आपके सामने इसका इंट्रोडक्शन कराने आया हूं कि इस रेडियो का, टेलीविजन के अंदर कौन कौन से कलाकार हैं जो हमें कभी हंसाता है, जो हमें कभी रुलाता है, जो हमें कभी कुछ अच्छा सॉन्ग सुनाता है और हमको अपने लाइफ का एक बहुत अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया और फीलिंग्स प्रदान करता है। हम फील कर पाते हैं और लाइफ को जीते हैं, खाते पीते सोते जगते। और ये कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा है कि इसके बिना तो हम लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसके अंदर, इस कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, टेलीकम्युनिकेशन की जो वेब है, जो रेडियो है, जो टेलीविजन है, जो आप कंप्यूटर यूज करते हो, मोबाइल यूज करते हो, उन सब के पीछे छुपी हुई
ऐसा क्या नेटवर्क है, ऐसा क्या जाल है जो ये तमाम चीज प्रोवाइड करता है आपके पास। तो ये पहला एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन में आपको पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ हेट्रोडाइंग, मिक्सर, कन्वर्टर्स, रेडियो ट्रांसमीटर, ब्लॉक डायग्राम, ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ एएम एंड एफएम ट्रांसमीटर्स। हम एएम सुनते हैं, एफएम सुनते हैं, रेडियो में देखिएगा लगा रहा होगा एफएम एएम, पीछे बटन चेंज करने वाला रहता है, उस पर भी लिखा रहता है एएम एफएम। आपको एएम सुनना है तो उस बटन को पुश कर दिए तो एएम पर, एफएम सुनना है तो उस बटन को पुश कर दिए तो एफएम पर करता है। ये एएम एफएम क्या है, क्या होता है ये एएम, क्या होता है ये एफएम? क्या ये कोई आदमी का नाम है या किसी जानवर का नाम है? क्या है ये एएम एफएम? हम देखेंगे जब कंटेंट में आएंगे, तो मैं आपको बड़े इलेबोरेट करके हम लोग इसको देखेंगे और इसके सारे तमाम एलिमेंट्स को। ये एएम, इसका एक्चुअल फुल फॉर्म होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ये दो वर्ड अगर बात करें, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, ये दो चीजें जो हमारा सिग्नल होता है, जैसे हम जो बोलते हैं, हम जो बोलते हैं ये हमारा बेस सिग्नल है, ओरिजिनल सिग्नल है। इस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी बोलने जो आप सुनते हो, हम कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुन पाते हैं, कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम निकाल पाते हैं, इसका रेंज है 20 to 20 किलो हर्ट्ज, है ना। तो इसी रेंज में आप फ्रीक्वेंसी को बोलते हो या सुनते हो, ठीक। अब वो जो आवाज है, वो जो सिग्नल है, उसके पास, उस सिग्नल के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उस सिग्नल के पास एम्पलीट्यूड होता है, उस सिग्नल के पास फ्रीक्वेंसी होती है, उस सिग्नल के पास फेज हो सकता है, उस सिग्नल के पास फेज, बहुत सारी चीजें उसका पैरामीटर्स है। उस पैरामीटर, क्योंकि वो जो सिग्नल है हम जो बोलते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी और लॉन्ग वेवलेंथ वाली सिग्नल है। जो लो फ्रीक्वेंसी लॉन्ग वेवलेंथ है, तो वो फ्रीक्वेंसी की सिग्नल ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएगी। अब जैसे दिल्ली में हमारा आदमी है, हम पटना में हैं, तो दिल्ली के आदमी को हमको सुनना है, तो अगर वो दिल्ली से बोलेगा तो हम यहां कैसे सुनेंगे? जब हम अपने आसपास में के लोगों को बुलाना होता है तो जोर से चिल्लाना पड़ता है, हो फलानमा भैया कहां छा। हम तो यहां दिल्ली अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो ये तो असंभव सा लगता है। तो एक सिस्टम को अडॉप्ट किया गया जिससे कि वो वहां चाहे जितना भी धीरे से बोले, हेलो भी बोले, तो वो हेलो एज इट इज पटना में क्लियर सुनाई दे, लगता है जैसे वो मेरे पास में है, एक ही सिरहाने पर, एक ही पास में, एक ही चेयर पर, आसपास में कहीं पर बैठा है। तो एक जो वो जाल है, वो नेटवर्क है, उसके बारे में हम लोग डील करेंगे, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, अगर हमने जो यहां ड्रा किया, ये एक सिग्नल है, हम लोग इसके बारे में, ये सिग्नल के बारे में बहुत डिटेल्स पढ़ने वाले हैं थ्रू आउट द सिलेबस। ये सिग्नल है, इसके पास एम्पलीट्यूड है, इसके पास फेज है, इसके पास फ्रीक्वेंसी है, सब कुछ है। इसी सिग्नल को हमको कहीं से, एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है, तो क्या करते हैं, इसी सिग्नल के एम्पलीट्यूड में या फ्रीक्वेंसी में कुछ बदलाव करते हैं। अब जैसे कि अगर आपको पटना से दिल्ली जाना हो, तो जाने का क्या मोड होगा? पैदल चल के जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, मोटर बाइक से जाएंगे, 4 चक्का से, कार से जाएंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे या हवाई जहाज से जाएंगे। ये सारे आपके मोड हैं। जाने वाला कौन है? आप। ले जाने वाला कौन है? आपका पांव, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ट्रेन और एरोप्लेन, ये सब ले जाने वाला मोड है, मोड ऑफ कन्वीनियंस। ये आपको एक ट्रांसपोर्ट करता है, तो ट्रांसपोर्ट आपको करता है, वो हो गया ट्रांसपोर्टर। तो इसमें भी हमको एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत होगा, एक कैरियर्स की जरूरत होगा, जो इस सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। वो कैसे सिग्नल हम इसके साथ अटैच करते हैं, वो फिनोमेना एएम और एफएम कहलाता है। इस सारा डिटेल्स, इन डिटेल्स हम देखेंगे जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जब ये स्टार्ट हम करेंगे इस यूनिट को सिलेबस के में, तो वहां देखेंगे थ्रू आउट द सिलेबस ऑल द डिटेल्स। सो दिस इज द फर्स्ट यूनिट, एलिमेंट्स ऑफ
कम्युनिकेशन सिस्टम। सेकेंड यूनिट है आपका रेडियो रिसीवर्स। रेडियो रिसीवर में जैसा कि आप ये देख रहे हैं रेडियो, इसके अंदर जो सिग्नल ये कहीं पर आप ट्यूनिंग करते हो, ये ट्यूनिंग किया जा रहा है ना। तो क्या करते हो ट्यूनिंग करने का मतलब फ्रीक्वेंसी का मैच करता है, फ्रीक्वेंसी को मैच कराते हैं हम, एक फ्रीक्वेंसी को कैच करते हैं हम, क्योंकि हमारे आसपास अनगिनत फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। अब उसमें से किसी एक फ्रीक्वेंसी को चुनना है तो उसको ट्यून कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यून करते हैं। तो इसी को ट्यून कर रहे हैं हम, चाहे एम बैंड पर हो या एफएम बैंड पर हो, हम इस रेडियो को ट्यून करते हैं। तो ट्यून करने के बाद वो सिग्नल जब आता है, रिसीव होता है इस रेडियो में, तो वेव सिग्नल वो किस फॉर्म में होता है, फिर किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जिस तरह हमने स्टार्ट में बताया कि जैसे हम लोग बोलते हैं, ये आवाज लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल है, ये आवाज लो पावर की सिग्नल है। अब इसको हम एक हाई पावर प्रोवाइड करके एक जगह से दूसरी जगह भेज दिए। अब जब दूसरी जगह जाता है तो जाने के क्रम में जैसे आप सफर करते हैं तो आप भी थकते हैं, आपको थकान महसूस होता है कि नहीं? आप थोड़ा यहां से बॉम्बे जाइए या बॉम्बे से यहां जो लोग आते हैं उनसे मिलिए, वो कहे कल मिलता है भाई, राम राम कल मिलते हैं, बहुत थके हुए हैं, लग रहा देह टूट रहा है, बहुत थकान होती है, उसका एनर्जी लॉस हो जाता है। उसी तरह से जब ये सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो इसकी भी एनर्जी, इसका भी पावर कुछ लॉस हो जाता है। तो हमको लो सिग्नल मिलता है एट द रिसीविंग एंड भी। तो वो जो लो सिग्नल है उसको फिर से बूस्ट करना पड़ता है, उसके सारे एलिमेंट लगे होते हैं, एक कंसेक्यूटिव एलिमेंट है, सबका एक पर्टिकुलर काम है। किसी का काम है उसका एम्पलीट्यूड को बढ़ाना, किसी का काम है उसको फ्रीक्वेंसी को करेक्ट करना, किसी का काम है उसके वेवलेंथ को करेक्ट करना। ये तमाम चीजें इस रेडियो के अंदर है। रेडियो को जब खोल के देखेंगे, मैं आपको रेडियो खोल के पढ़ाऊंगा, उसके अंदर इसका जो रिसीवर जो पार्ट है, एंटीना से लेकर के फाइनल आउटपुट तक, स्पीकर जो आप सुनते हैं वो फाइनल आउटपुट है, स्पीकर है। जो एक आवाज आती है सॉन्ग के रूप में या न्यूज के रूप में या जो भी, वो एक साउंड है जो स्पीकर से आता है। वो स्पीकर से जो साउंड आता है वो, और एक एंटीना जो सिग्नल को रिसीव करता है वो, इसके बीच में जो कुछ भी है वो तमाम एक रेडियो रिसीवर है। और इसमें हम लोग डील करने वाले हैं इसके अंदर। तो इसमें क्या पढ़ना है? ब्लॉक डायग्राम, एम एंड एफएम रेडियो रिसीवर, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, different stages, that is RF section, IF stage, local oscillator, mixer, tuning band selection and switch, volume control। ये सब रेडियो में होता है कि नहीं? वॉल्यूम कंट्रोल करने का होता है कि नहीं? घुमाते हैं ना, कम ज्यादा वॉल्यूम करते हैं ना, वो वॉल्यूम कंट्रोल। तो एक एंटीना से लेकर के जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे ये रेडियो है, यहां पर आपके पास एक रेडियो स्टेशन है, दिस इज द रेडियो स्टेशन। और ये रेडियो स्टेशन का टावर है। अब ये रेडियो स्टेशन पे कोई प्रोग्राम चल रहा है, वो प्रोग्राम टेलीकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। तो यहां से ये एक वेव क्रिएट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडियो स्टेशन से। ये रेडियो स्टेशन मान लीजिए 93.2 या 3 रेडियो मिर्ची है, कोई एक रेडियो स्टेशन है, और यहां से ये सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, रेडिएट हो रहा है। यहां पर हमारे पास ये रेडियो है, ये जब ट्यून करते हैं तो यही सिग्नल, ये सिग्नल आता है, इसके आसपास मौजूद है, इसके पास एंटीना रहेगा। वो एंटीना कभी आपको दिखेगा, है ना, एंटीना आप खींचते हैं ना, वो एंटीना रहेगा। वो एंटीना इस सिग्नल को क्या करेगा? रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद यहां से जो स्पीकर लगा है वहां से आपको साउंड सुनाई देता है, साउंड एज ए फॉर्म ऑफ सॉन्ग। सपोज आपको कोई सॉन्ग सुनाई दे रहा है, तो ये रहा इस रेडियो का एंटीना, रिसीविंग एंटीना, और ये लाउड स्पीकर। तो ये रिसीविंग एंटीना, ये लाउड स्पीकर के बीच में, इसके अंदर जो कुछ भी पार्ट है, दैट इज द रेडियो रिसीवर। वो तमाम चीज हम डील करेंगे जब ये कंटेंट में आएंगे तब। नेक्स्ट है प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एंटीना वेव को रेडिएट कर रहा है,
और ये जो वेव रेडिएट हो रहा है तो स्पेस से, ये 3 डायमेंशनल व्यू है, वेव ऐसे प्रोपोगेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जब वेव का एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उस जाने को हम लोग कहते हैं प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये जो प्रोपोगेट करता है थ्रू द मीडिया, एयर, स्पेस, वायर, केबल, है ना, फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर, इस सब के जरिए लाइट का उपयोग करके हम इस सब को भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो वो मीन ऑफ कम्युनिकेशन का जो मीडिया है, मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ ट्रांसमिटिंग द वेव, वो हम पढ़ेंगे अगला सेक्शन में। लास्ट सेक्शन में एनालॉग ट्रांसमिशन, डिजिटल ट्रांसमिशन, उसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं वो बाद में देखेंगे। सो दिस इज द wave propagation in the space from one point to, from transmitting to receiving and transmitting antenna to receiving antenna. तो इसमें आपको क्या पढ़ना है प्रोपोगेशन ऑफ वेव में? इंट्रोडक्शन टू वेरियस मोड ऑफ प्रोपोगेशन, हम कैसे उसको प्रोपोगेट करते हैं, वेरियस मोड ऑफ प्रोपोगेशन, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, स्पेस वेव प्रोपोगेशन, tropospheric wave propagation, reflection by tropospheric wave, tilt of surface wave, sky wave propagation, ionospheric propagation, introduction to critical frequency। हम लोग ये सब चीजें यहां पर देखने वाले हैं प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स में। नेक्स्ट है मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनोस्फेरिक, वर्चुअल हाइट, एस्केप डिस्टेंस, ट्रोपोस्फेरिक स्कैटरिंग सिस्टम। ये सब वो पार्ट है, वो टॉपिक है, वो आपका इस यूनिट से रिलेटेड हम लोग इसको डील करेंगे जब ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब। ये सारी चीजें हैं जो आपको यूनिट 3 में पढ़ना है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। अगला है एंटीना, चौथा यूनिट है एंटीना। ये जो एंटीना है, जैसा कि हम लोग देखते हैं जहां पर भी टेलीविजन चलता हो या कोई भी ऐसा नेविगेशन सिस्टम है, रेडियो स्टेशन है, टेलीविजन स्टेशन है, डिश, आपने देखा होगा एंटीना। जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीर में, वो एंटीना क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट भी करता है। तो ट्रांसमिटिंग सिग्नल को एक जगह पर रिसीव होना है, तो ट्रांसमिट कौन करता है, ट्रांसमिटिंग एंटीना। रिसीव कौन करता है, रिसीविंग एंटीना। रिसीव करने के बाद वो हमारे टेलीविजन तक जाता है, हमारे कंप्यूटर तक जाता है, हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, डिवाइसेस है जो हम यूज करते हैं, वहां तक वो सिग्नल जाता है और हम उसका उपयोग करते हैं। जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, आप जैसे देखिए कि ये एंटीना से, ये एक डिश एंटीना है जो हम लोग यूज करते हैं घर में, है ना, टेलीविजन देखने के लिए। ये कैसे सिग्नल को आता है, इस पर सिग्नल कैसे आता है, हमारे घर तक कैसे पहुंचता है। डिश एंटीना से पहले जाइए तो एक छतरी वाला एंटीना लगता था, उसमें तार जोड़ के सीधे लाकर टेलीविजन के पीछे बूस्टर के साथ हम यूज करते थे, है ना, और रामायण महाभारत देखा करते थे, बैटरी चार्ज करा के लाते थे, है ना। तो वो तमाम चीजें हम इसके अंदर एंटीना से रिलेटेड, कितने तरह का एंटीना है, जैसे आप ये देखिए यहां से भी वेव, ये भी एक एंटीना है, दिस इज द डाइपोल टाइप ऑफ एंटीना। ये एंटीना कैसे रेडिएट करता है, हाउ एंटीना रेडिएट, हाउ एंटीना रिसीव। तो ये रेडिएशन और रिसेप्शन कैसे होता है सिग्नल का बाय ये एंटीना, हम देखेंगे इसमें, इस टॉपिक के अंदर। टाइप्स ऑफ, वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीना, डिफरेंट टाइप्स के एंटीना है जो हम यूज करते हैं। जैसे आपके सामने ये है, ये एक हॉर्न एंटीना है, तो ये हम लोग यूज करते हैं, देखेंगे जब सब्जेक्ट में आएंगे, कंटेंट में आएंगे। तो इसमें आपके लिए क्या क्या पढ़ना है, वो है इंट्रोडक्शन पार्ट, रेडिएशन इंटेंसिटी, डायरेक्टिविटी, गेन, फील्ड पैटर्न, फेज पैटर्न, जनरल इक्वेशन फॉर फील्ड ऑफ पॉइंट सोर्स, इंट्रोडक्शन टू वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हेलिकल, बाइकॉनिकल, हॉर्न, लेंस, लॉन्ग वायर, यागी टाइप ऑफ एंटीनास। ये सारे चीज हैं, वो कंटेंट है जो हम यूनिट 4 में एंटीना वाले सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपका है रडार एंड नेविगेशन एड्स। रडार एंड नेविगेशन एड, कभी आपने ये देखा है, सोचा भी है
कि ये रडार, ये जो शब्द है, आप जो कुछ भी आज के दौर में आसमान से लेकर धरती, अमेरिका से लेकर के इंडिया, इंडिया से लेकर पाकिस्तान, पूरे विश्व में जहां भी जो भी गतिविधि होती है, उस गतिविधि को हम कैसे एनालाइज करते हैं। आज बरसात होगी कि नहीं होगी, कोई चोर कहीं छुपा है, कोई आतंकवाद छुपा है, पानी में है कि जंगल में है, अगर वो हमारे सरहद को पार कर रहा है, कुछ ऐसी एक्टिविटी देखी जा रही है जो कि खतरनाक है, उसको डिटेक्ट करना हो, उसको मारना हो, उससे हमको निजात पाना हो, तो आपको ये रडार बड़ा हेल्प करता है। ये रडार और सैटेलाइट आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये कैसे किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है और हमको सिग्नल देता है, चाहे वो पानी में हो तब, चाहे सरफेस पर हो तब, चाहे आकाश में हो तब। ये तमाम चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, रडार एंड नेविगेशन एड्स। इसमें पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ रडार सिस्टम, रडार इक्वेशन, रडार ट्रांसमिटिंग सिस्टम, रडार एंटीना एंड स्कैनिंग, डुप्लेक्सर, रडार रिसीवर, मूविंग टारगेट इंडिकेटर, रडार रेंज एंड बेकॉन्स। ये जो है ना मूविंग टारगेट इंडिकेटर्स, कि वो टाइमिंग का मतलब है क्या, कि अगर कोई भी चीज कहीं जो बहुत दूर है, हमारे आंख से ओझल है, और वो ऐसा टारगेट, वो ऐसा चीज है जो मूव भी कर रहा है, आप इस रडार का उपयोग करके उसको डिटेक्ट करते हैं, उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो क्या है। जो कुछ भी है हम इस कंटेंट के अंदर देखेंगे, डील करेंगे इन डेप्थ। चलिए, अगला है सैटेलाइट एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीर को, थोड़ा गौर से देखिए तस्वीर, क्या हो रहा है यहां पर। ये अर्थ घूम रही है, इसके चारों तरफ ये सैटेलाइट है, बहुत सारे सैटेलाइट है। यहां देखिए, ये एक टीवी चैनल है, CNN, एक टीवी चैनल है। यहां से सिग्नल ब्रॉडकास्ट होता है, ये आपका सोर्स हुआ सिग्नल का, एक स्टेशन है, समझिए एक स्टेशन है, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट स्टेशन, ये स्टेशन है जहां से ये सिग्नल ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ये ब्रॉडकास्ट होकर कहां जा रहा है, सैटेलाइट को, ये जो सैटेलाइट घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, उस सैटेलाइट को जा रहा है। यहां से सिग्नल इसको मिला, ये तो घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, ये अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो ये सिग्नल अर्थ के चारों तरफ जहां पर भी जा रहा है, हर जगह पे ये सिग्नल फैल रहा है। तो जिन जिन लोगों ने ये CNN का कनेक्शन लिया है, चॉइस किया है, पेमेंट अगर किया होगा, तो उसके घर में ये CNN चैनल भी चलता है, चलेगा। ये तमाम जो कम्युनिकेशन है, सिस्टम है, देखिए कितना आनंदमय, कितना ये आकर्षक है, हमारे सोच से परे है। अगर आज से कुछ साल पहले चले जाएं, 50, 60 साल, 100 साल पहले चले जाएं, तो अगर ऐसी बात करते कि कोई आदमी अमेरिका होगा, कोई आदमी इंडिया होगा, तो अमेरिका में क्या चल रहा है हम इंडिया में देख सकते हैं, तो आपको लोग पागल कहता, ये पागल हो गया, इस ठी आ गया है ना, इस सर्किट, इसका सर्किट स्क्रू ढीला हो गया है, ऐसा कुछ कहता आपको। लेकिन आज वो संभव है, ये सही है, ये सच है ना। हम लोग देखते हैं ये जो अर्थ पर जितने सारे भी जहां भी है, जो भी देश हैं, वो हर देश का अपना एक नेविगेशन सिस्टम है, एक सैटेलाइट है इस स्पेस में, जो अर्थ के चारों तरफ वो सैटेलाइट घूम रहा है। और उस देश के जो भी सरकार हैं, वो क्या दिखाना चाहते हैं, क्या ब्रॉडकास्ट करते हैं, जो भी ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो उनका सैटेलाइट वो सिग्नल को रिसीव करता है, और वो अर्थ के चारों तरफ तो घूम रहा है ना, और वो चारों तरफ वो सिग्नल को भेज भी रहा है। और उस सिग्नल से रिलेटेड हम हमारे घर में क्या है, टेलीविजन के रूप में, कंप्यूटर के रूप में, मोबाइल के रूप में हम एक सिस्टम लगा के बैठे होते हैं, और सिग्नल वो हमारे चारों तरफ अवेलेबल है। उस सिग्नल में से, उस फ्रीक्वेंसी में से कौन सा फ्रीक्वेंसी आप चुनना चाहते हैं, दैट इज द ट्यूनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करते हैं, आपको वो चैनल मिलता है। कोई रेडियो, कोई टेलीविजन में डिफरेंट चैनल, स्टार प्लस, सोनी, पाल,
डीडी नेशनल, आपको क्या देखना है? ये जो आप चैनल चेंज करते हैं, दरअसल ये क्या है? ये एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग है। हम फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को समझना बड़ी आवश्यक है। इस एक जो फ्रीक्वेंसी का बैंड है, फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, वो फ्रीक्वेंसी बैंड को, स्पेक्ट्रम को समझना बहुत आवश्यक है। तब जाकर के कम्युनिकेशन के पीछे छुपा हुआ ये तमाम जाल आपको समझ में आएगा और बेहतर समझ पाएंगे आप। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस यूनिट में आपके लिए क्या क्या है? इस यूनिट में है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इंट्रोडक्शन, नीड, व्हाई वी नीड, लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, चॉइस ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड, सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग, रिमोट सेंसिंग बेसिक प्रिंसिपल। ये वो चीज हैं जो हम इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ेंगे, जानेंगे। इसकी क्यों आवश्यकता है हमको सैटेलाइट की? अगर ये नहीं होता तो आज जो आप गूगल मैप यूज करते हो वो भी नहीं कर पाते। अनजान होते हैं, आपको केवल पता होता है कि हाँ ये पासपोर्ट ऑफिस यहां पर है, जगह का नाम है, जगह का नाम मालूम, आप वहां कभी नहीं गए हैं, पहली बार गए, मोबाइल है ना हाथ में, मैप खोलो, कनेक्ट करो नेट से, उस पर सर्च कर लो, वो आपको अपने आप चलते जाओगे, वो अपने आप लेते जाएगा, जहां पर वो बिल्डिंग होगा, जहां पर उसका स्थान होगा, वो आपको इंडिकेट कर देगा, ये इसी जगह के आसपास आप खोज लो। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। तो इसका सारा जो भी डिटेल्स है, जो भी बेसिक्स है, हम इसके अंदर डील करेंगे, हम इसके अंदर बात करेंगे। जैसा कि आपका अगला है यूनिट 7, एनालॉग ट्रांसमिशन। अब वो सिग्नल को हम ट्रांसमिट जो करते हैं, एनालॉग ट्रांसमिशन, ये कम्युनिकेशन का वो पार्ट है जहां पर आपको कंप्यूटर यूज करते हैं। अब वो जो कंप्यूटर यूज करते हैं, कंप्यूटर में हम इंटरनेट यूज करते हैं। वो इंटरनेट कहां से आपको मिलता है, कैसे आप यूज करते हैं? किसी के पास होता है कि एक कंप्यूटर है, कनेक्शन ले लिया, किसी भी एक ऑपरेटर का सिम ले लिया, रिचार्ज कराया, मॉडेम में फंसाया, यूज किया। लेकिन जब एक ऑफिस में जाइए तो बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, उन सारे कंप्यूटर को एक नेट चाहिए, तो वो कैसे प्रोवाइड करता है? वहां क्या क्या सिस्टम होता है, राउटर होता है, रिपीटर्स होता है, एटेन्यूएटर, क्या सब चीज होता है जो ये सारे चीज को कम्युनिकेट करता है, एक से दूसरे को जोड़ के रखता है। कहीं पर आपको ऐसा होता होगा कि यहां पर नेट नहीं आ रहा है, ऐसा क्या चीज है वहां पर, उस जगह पर जो वहां पर नेटवर्क नहीं है, वहां पर नेटवर्क नहीं है, तो आप यूज कर लेते हैं क्या? वाईफाई रिपीटर्स, रूटर्स। तो वो जो रिपीटर्स है वो सिग्नल को क्या करता है? बूस्ट अप करता है और आपको प्रोवाइड करता है, आपको एक स्ट्रांग लेंथ का, स्ट्रांग एक स्ट्रेंथ का सिग्नल प्रोवाइड होता है और आप अपना काम करते हैं और अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं, चाहे वो ऑफिस हो या घर हो। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें है डीसी सिग्नलिंग, एसी सिग्नलिंग एंड बैंडविड्थ, ट्रांसमिशन मीडिया, एटेन्यूएटर एंड रिपीटर्स एंड मॉडेम। ये मॉडेम, ये रिपीटर्स, ये सब हम यूज करते हैं कहां पर? जहां पर हमारे पास सिग्नल एक टेलीफोन के जरिए हम तक पहुंचता है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स हम देखेंगे इस सिस्टम के अंदर जब ये हम यूनिट डील करेंगे। तो नेक्स्ट है, जैसा आप देख रहे हैं, ये कुछ यहां पे हो रहा है, कुछ चल रहा है। क्या हो रहा है ये? ये टच हो रहा है, निकल फेसबुक, गूगल, ट्विटर, लिंक्डइन, मैसेज करते हैं। ये क्या है? गूगल, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, क्या है ये सब? अगला आपको ये टावर दिख रहा है, यहां पर ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल है। यहां पर देखिए इसमें कुछ दिख रहा है, BSNL, आइडिया, ऐसा कुछ दिखेगा। ये क्या है? वोडाफोन, एयरटेल, ये सब है क्या?
कभी सोचा है? ये तमाम चीजें, जैसे कि अगर आपको किसी लोग से मिलना हो तो उसके घर जाओगे, वहां तक जाओगे। आपको कोई चीज खरीदना हो तो बाजार जाओगे, कपड़ा खरीदना है तो कपड़े की दुकान में जाओगे, जूता खरीदना है तो जूते की दुकान में जाओगे ना। अगर आपको किसी को लेटर लिखना है तो लेटर को लिख करके डाक पोस्ट में डालोगे, डाकिया लेके जाएगा, फिर उसको देगा। ऐसा होता है। अब इसी चीज को आसान है, बहुत इजी कर दिया, डिजिटल मोड में ला दो। आप जो मेल करते हो वो क्या है, चिट्ठी लिखने की जगह, पोस्ट ऑफिस की जगह जाने के बजाय आप सीधे इंटरनेट खोलिए, अपना अकाउंट बनाते हैं आप जीमेल पर, गूगल पर, और आप मेल कर देते हैं। वो क्या है, चिट्ठी है, पत्र है कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूं, ठीक हूं, मुझे ये काम है। वो क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल मीडिया है। वेबसाइट, वेब आप यूज करते हो, जो वेबसाइट है, गूगल है, क्रोम है, यूट्यूब है, ये सब क्या है, एक वेब प्लेटफॉर्म है जहां पर हम गाने भी सुनते हैं, हम अपने एजुकेशन की चीज भी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हम वहां से सीखते हैं। ये सब क्या है, एक डिजिटल मोड में कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म है। डिजिटल मोड में कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म है। आपको जूता चाहिए, फ्लिपकार्ट है ना, ओपन करो, सर्च करो, सिलेक्ट करो, बुक करो, आपको दिए गए टाइमलाइन के अंदर डिलीवर हो जाएगा वही जूता, सेम कलर का। आपको दुकान में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है। आप देखते हैं यूट्यूब पर बहुत सारे लोग तरह तरह के वीडियो बनाते हैं ताकि उनको कमा सके वहां से, और लास्ट में जरूर बोलेंगे क्या, कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना। वो बोलते हैं, आप सुनते होंगे, मैं भी ऐसा कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अरे नहीं भाई, है ना, आप बस अपने इस दिमाग को बस इसके तरफ रखिए, इसके तरफ। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, आप क्या सुन पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं, मैं जो आपको सुनाना चाहता हूं, आप एक्चुअली वही देखें और वही सुने, जिसके कारण मैं इतना सारे चीज सामग्री को इकट्ठा करके उसको जोड़ता हूं और इकट्ठा करके आपके सामने लाता हूं ताकि आपकी समझ बढ़े, आप उसको देखें। क्योंकि बहुत हमको सिर्फ टेलीविजन पर चलता हुआ चलचित्र नजर आता है, रेडियो पर हमको गाने सुनाई देता है, दिस इज द फाइनल आउटकम, ये दिखता है। उसके बीच में क्या हो रहा है इस स्पेस में, ट्रांसमिटिंग एंटीना, ट्रांसमिटिंग स्टेशन से लेकर रिसीविंग स्टेशन के बीच में, उस चीज को हम समझाना चाहते हैं। ये जो कुछ भी आउटकम है, ये तो आउटकम है। हम फेसबुक यूज करते हैं, गूगल यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, लिंक्डइन यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, ये तमाम चीजें जो कुछ भी है, ये कैसे है, तो उसके पीछे जो छुपी हुई चीज है, हम उस पर बात करने वाले हैं। हम आपको कोई ये गूगल कैसे यूज करते हैं ये नहीं सिखाएंगे, वो आपको आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। व्हाट्सएप कैसे यूज करना है ये आप बहुत हमसे बेहतर आप जानते होंगे, मैं श्योर हूं, 100% हूं, ये आपको आता है, बहुत बढ़िया तरीके से आता है। लेकिन उस व्हाट्सएप के पीछे क्या है, ये मैं श्योर कहता हूं आपको समझ में नहीं आता है, आपने कभी देखा भी नहीं होगा। ये गूगल के पीछे क्या है, हम केवल वो डिजिटल मोड में उस आइकॉन को देखते हैं, खुश हो जाते हैं, यूट्यूब है ना, गाने प्ले करो, गाने सर्च करो, मूवी देखो, यूट्यूब है, और हम खुश हो जाते हैं। लेकिन मैं आपकी खुशी को और दुगुना करने आया हूं कि आप उसके अंदर की चीज को समझें, क्योंकि मैं ये चीजें कोई लेमैन स्टूडेंट्स के लिए नहीं लाया हूं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो सच में कुछ सीखना चाहते हैं, ये उनके लिए है। और जिनको फाके मारते हैं ना, कन्नी काटते हैं ना पढ़ने से, चलो ऐसे ही हो जाएगा, मैं उसके लिए भी ये वीडियो लाया हूं, ताकि ऐसा कब होता है, जब हमको कोई चीज समझ में ना आता है ना, तब हम उस चीज से पीछे हटते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि है तो बड़ी बारीकी चीज है, साइंस और इंजीनियरिंग की चीज है,
और हम प्रेशर में आकर के डिप्लोमा में आ गए या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, है ना। फलना का बेटा कर रहा था, फलना का लड़का कर रहा था, मैंने बीटेक किया है आईआईटी इंदौर से, है ना, तो हम भी कर लेते हैं। उसका बेटा, राम बहादुर का बेटा श्याम बहादुर, वो तो डिप्लोमा से कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन उसका ब्रांच है, हम भी कर लेते हैं। ऐसे जबरदस्ती आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए तो और वीडियो ये बहुत खास हो जाता है कि मैं उसके लिए जो उसके अंदर की चीजें हैं वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो हम बाहर से देखते हैं इस दुनिया में यूटिलाइज करते हैं। सो इस डिजिटल ट्रांसमिशन, नाम है डिजिटल ट्रांसमिशन, हम इसके अंदर वो टोटली डिजिटल मोड में इसी चीज को पढ़ेंगे, एनालॉग में और डिजिटल, दो तरह का फील्ड, एक एनालॉग एक डिजिटल, एक एनालॉग कम्युनिकेशन एक डिजिटल कम्युनिकेशन। तो डिजिटल में हम कोई भी चीज डिजिट के रूप में एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं, और कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, क्योंकि एक तार से, एक वायर से, जो वायर होता है ना, इस वायर से एक सिग्नल जाता है जो एनालॉग नेचर का होगा। किस नेचर का होगा? एनालॉग नेचर का होगा, वो जाएगा। लेकिन एक तार से डाटा, डाटा मतलब होता है क्या? कोई डेटा, नंबर, वो नहीं जाएगा, वो नहीं फ्लो होगा। तो डिजिटल डेटा, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग डेटा, एनालॉग सिग्नल, ये तमाम चीजों के बीच क्या कंट्राडिक्शन है, क्या बारीकियां हैं, हम इसको कैसे सेपरेट करेंगे, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विंग्स है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत वाइड एप्लीकेशन है, और हम इसका यूज करते हैं। सो इस डिजिटल ट्रांसमिशन में हमको क्या क्या पढ़ना है, वो है डिजिटल चैनल्स एंड पीसीएम, ऑप्टिकल फाइबर, ट्रांसमिशन सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क एंड एप्लीकेशन ब्रॉडबैंड नेटवर्क। हम लोग जब कंप्यूटर यूज करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लेते हैं, जो टेलीफोन के जरिए जुड़ता था, है ना। वो तमाम चीजें हम यहां पर डील करने वाले हैं। तो जो भी चैनल है, डिजिटल चैनल, यूट्यूब क्या है? एक डिजिटल चैनल। गूगल क्या है? एक डिजिटल चैनल। क्रोम क्या है? एक डिजिटल चैनल। मोबाइल एप्लीकेशन क्या है? वो सब तमाम एक डिजिटल चैनल है। जिस तरह से आपके पास चैनल है एनालॉग के रूप में, क्या चीज? डीडी नेशनल एक चैनल, स्टार प्लस एक चैनल, सोनी गोल्ड एक चैनल, ये सब जो भी CNN एक चैनल, और ये तमाम बहुत सारे चैनल हैं आपके टेलीविजन पे आते हैं, वो एक एनालॉग मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। सेम ऐसे ही चैनल डिजिटल मोड ऑफ कम्युनिकेशन में आता है, जो हम यूज करते हैं, क्या? गूगल, क्रोम, यूट्यूब, बहुत सारे वेबसाइट, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग मोड, फ्लिपकार्ट, जो भी है, जोमैटो, ये सब जो कुछ भी है, आप ऑर्डर करते हो, विद इन द गिवन टाइम सेकेंड, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में आपका पार्सल आ जाता है। आप कभी जोमेटो यूज करके देखो, ये क्या है? एक डिजिटल चैनल है जो आपके लाइफ को एक लग्जरियस बनाता है। तो ये डिजिटल चैनल को समझेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स को, इसका इंटरलिंकिंग को। तो ये वो पार्ट है जो हमको यहां पढ़ना है डिजिटल ट्रांसमिशन में। नेक्स्ट है आपके पास स्विचिंग, या 8वां यूनिट है स्विचिंग। ये स्विचिंग जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीर में, एक टेलीफोन यहां 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 है, एक टेलीफोन ये है, ये है, ये है, ये सब टेलीफोन है। पहले ये टेलीफोन होता था, रिसीवर डायल करते थे नंबर, ये एक जगह जब हम नंबर डायल करते थे तो दूसरी जगह जो रिंग होती थी, वो रिंग, वो सिग्नल एक जगह से चल के दूसरी जगह कैसे जाता था, तो वो एक जरूर एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता था। वो कनेक्शन एस्टेब्लिश, ये जो कुछ भी पाथ देख रहे हैं, इसमें से किसी एक पाथ से हो सकता है। जैसे कि इस आदमी ने
इस आदमी ने यहां से ये डायल किया, उठाया, तो यहां से सिग्नल ऐसे आया, ये हो सकता है ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे गया इधर, इसको ये यहां पर रिंग कर रहा है, इसका मौसा है यहां, ये इसको उठाया, तो ये जो यहां से फोन किया, तो ये सिग्नल एक रूट प्रोवाइड किया, एक रूट को ट्रैवर्स करते हुए यहां तक पहुंचा। ये क्या है? एक स्विचिंग है। ये इसमें से कोई भी एक रूट ट्रैवल, कोई भी एक रूट यूज कर सकता है, एक रूट, कोई भी एक रूट। अगर ये सब रूट बिजी हो गया, ये सब रूट बिजी हो गया, अभी कभी कभी मोबाइल यूज करते हो या टेलीफोन यूज किए हो तो आपको महसूस होगा, आप एक्सपीरियंस्ड होंगे इस बारे में। अभी इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। ऑल लाइन ऑफ दिस रूट्स आर बिजी, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम्स। ऐसा मैसेज आता है। वो कैसे? ये सारे रूट जब बंद है, बी इंगेज है, बिजी है ना, सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं बात कर रहा है, आपको भी बात करना है, आपकी बारी कब आएगी, तो अपना नंबर लगाओगे ना, डायल करते जा रहे हैं, कभी तो लगेगा, डायल कर रहे हैं। ये कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? ये एक स्विचिंग, एक मोड है, स्विचिंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन। हम कैसे स्विचिंग करते हैं, है ना, तो ये एक टेलीफोनिक स्विचिंग है। ये अब हम इसको यूज नहीं करते, अब हम आ गए हैं डिजिटल मोड में। हम अब यहां से कुछ भी बोले तो क्या होता है कि वो सिग्नल वहां पर, जैसे यहां पर देखा, ये कुछ भी बोल रहा है, ये अगर बोला सलाम, ये क्या बोला? सलाम, तो यहां भी तो आना चाहिए, इसको सुनाई देना चाहिए सलाम। ये दोनों बात कर रहा है, तो ये बोला सलाम अलैकुम, तो ये बोला, सुनेगा सलाम अलैकुम, तब नहीं जवाब देगा वालेकुम सलाम। ये बोलेगा नमस्ते, तब नहीं ये जवाब देगा हाँ नमस्ते नमस्ते खुश रहिए, जवाब देगा। तो ये जो सपोज ये सलाम बोला, तो इसमें कौन कौन वर्ड है? सो है, ला है, मो है। तो इसको पहले क्या सुनाई देना चाहिए? मो की ला की सो? पहले सो सुनाई देना चाहिए, तब ला सुना देना चाहिए, तब मो सुनाई देना चाहिए। अगर ये हमारे पास ये तीन वर्ड है, एक सो, एक ला, एक मो, तो ये सो मान लीजिए ऐसे चला गया, ये ला, ये मान लीजिए यहां से आया और ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ गया। ये जो मो है, ये ऐसे चला, ऐसे इस रूट को पकड़ा और फिर यहां पर आ गया। तो अगर ऐसा कम्युनिकेशन होता है, दैट इज कॉल्ड पॉकेट ट्रांसमिशन, डिजिटल ट्रांसमिशन। हम क्या किए, इसी चीज को डिजिट में कन्वर्ट कर लिए और एक एक पैकेट बना करके अगले को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ताकि अगर कोई भी एक रूट मिलेगा, उस रूट से वो चला जाए। हम ये तमाम चीज को देखेंगे, है ना, कम्युनिकेशन के अंदर, कि कैसे एक एक वर्ड अगला तक ट्रांसमिट या अगला तक डिलीवर होता है एक डाटा के फॉर्म में, फिर वो डाटा कैसे एनालॉग के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एनालॉग टू डिजिटल कम्युनिकेशन को हम लोग डील करेंगे। सो ये स्विचिंग में हमको क्या क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे यहां पर। इसमें जो पढ़ना है आपको, टेलीफोन स्विचिंग, स्ट्रैंगलर स्विचिंग सिस्टम, क्रॉस बार स्विचिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्पेस डिवीजन स्विचिंग, स्पीच डिजिटाइजेशन एंड ट्रांसमिशन, टाइम डिवीजन स्विचिंग, ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम्स, ट्रैफिक इंगेज, टेलीफोन नेटवर्क एंड डाटा नेटवर्क। ये वो चीज है जो हम इस टॉपिक के अंदर, इस यूनिट में डील करने वाले हैं। डाटा नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, टेलीफोनिक नेटवर्क क्या है, वो तमाम चीज को हम यहां डील करेंगे। स्विचिंग का क्या सेंस है? दो तरह का स्विचिंग हम लोग यूज करते हैं जनरली। टाइम, टीडीएम सुनते हो, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये टीडीएम एफडीएम क्या है? टीडीएम एफडीएम एक तरह का स्विचिंग है। जैसे पहले जो होता था कि अपने अपने बारी का इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि एक स्लॉट में एक बार में एक ही चीज जाएगा, वो एक टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग था। लेकिन अब क्या है, अगर उसी टाइम डिवीजन को कन्वर्ट हटा करके रिप्लेस कर दिया फ्रीक्वेंसी से, तब हम क्या यूज करते हैं, कुछ भी भेजो किसी भी चैनल से, वो जाएगा डेस्टिनेशन तक, हर एक पार्ट घूमते घामते भी जाएगा।
क्योंकि हर एक सिग्नल को एक पर्टिकुलर एड्रेस मिला होता है जो यूनिक होता है, और वो किसी से मिलते हुए जाएगा। जो खत पर जो पता लिखा होता है, पता एड्रेस जो होता है यूनिक होता है ना, तब ना वो पिन कोड, जिप कोड, एड्रेस, नाम ठीक है, एक गांव में बहुत सारे नाम होता है, श्याम 10 गो नाम है, गोपाल कोई गांव है, वो गांव का और वो पोस्टल ऑफिस का जो जिप कोड वो तो यूनिक होता है ना, नहीं तो वो पोस्टल कोड के आधार पर खत अपने पते पर पहुंच जाता है, अपने जगह पर पहुंच जाता है। तो वही जो जिप कोड है, जो पोस्टल कोड है, पिन कोड है, इसमें से जो कुछ भी हम यहां से यहां तक ट्रांसमिट करते हैं, हर एक डेटा को एक पिन कोड प्रोवाइड की जाती है, जिसको हम आईपी एड्रेस के नाम से जानेंगे और देखते हैं। तो तमाम चीजें हम यहां डील करेंगे इस जाल में, किसमें, स्विचिंग में। ओके, थैंक यू। ये रहा टोटल इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स के ऊपर। मिलते हैं अगले लेक्चर में पहले यूनिट के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जहां भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें और आबाद रहें। मिलते हैं। थैंक यू।